गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ये प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में है, हूं, हो आता है। वाक्य के अंत में क्या आता है? वाक्य के अंत में है, हूं, हो आता है। उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। यानी जो टेंस, जो हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो आए, यानी है, हूं, हो आए, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। यानी वो काम कहाँ हो रहा है? प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे मैं खाता हूं, वह जा रहा है, वह खेल चुका है, मैं पढ़ रहा हूं। यानी लास्ट में हूं, हा, है, ये तमाम चीजें आती हैं। यानी है, हूं, हो आता है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो आज हम देखेंगे इसको कि प्रेजेंट टेंस में को हम बनाते कैसे हैं। प्रेजेंट टेंस में आता क्या है? प्रेजेंट टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम बी का फॉर्म कहते हैं। जैसे हम बी का फॉर्म कहते हैं। बी फॉर्म में लगभग 5 चीजें आती हैं। 5 चीजें आती हैं जिसमें इज आता है, एम आता है और आर आता है। इज आता है, एम आता है और आर आता है। और ये तीनों जो होता है, ये तीनों जो है प्रेजेंट टेंस को दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? प्रेजेंट टेंस को दिखाते हैं। उसके बाद आता है वॉच, वेयर। ये वॉच, वेयर, ये दोनों इसे दिखाता है, पास्ट टेंस को दिखाता है। इसे दिखाता है, पास्ट टेंस को दिखाता है। यानी बी के फॉर्म में 5 चीजें आती है। बी के फॉर्म में 5 चीजें आती हैं, इज, एम, आर, जो ये तीनों प्रेजेंट टेंस को संबोधित करते हैं या प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और वाज और वर जो होता है, ये पास्ट टेंस में आते हैं। आइए हम आगे देखते हैं, इनके यूज को देखते हैं, इनका यूज क्या है। इनके यूज में हम आपको बताएं। हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में इसको जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? हूं। इसका वाक्य हिंदी में जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या आता? हूं। हिंदी में इसका अर्थ होता है। इसका कुछ वाक्यों में हो होता है और कुछ वाक्यों में है होता है। कुछ वाक्यों में हो होता है और कुछ वाक्यों में है होता है। यहां होता है, है। तो ये इसकी हिंदी वाक्य होती है। हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, आइए हम आपको बताएं। जैसे इज का हम प्रयोग किन किन कर्ताओं के साथ करते हैं। जैसे कर्ता में हमारे पास क्या है? हम कर्ता में आई का प्रयोग करते हैं। ये सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आई हो गया। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। उसके बाद वी जो सब्जेक्ट होता है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। उसके बाद यू आता है। यू का सब्जेक्ट क्या होता है? वह ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू का यू होता है। उसके बाद ही आता है। ही का हिम होता है। ही का क्या होता है? हिम होता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद सी आता है। सी का क्या होता है? हर होता है। और उसके बाद ईट आता है। ईट का क्या होता है? ईट का ईट ही होता है।
उसके बाद बहुवचन आता है दे। दे का देम होता है। दे का क्या होता है? देम। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, कर्ता का काम करते हैं क्योंकि किसी भी वाक्य में आने के लिए कर्ता का होना बहुत जरूरी है। यदि कर्ता नहीं है तो वाक्य नहीं चलेगी। तो इन कर्ताओं का हम प्रयोग करते हैं और इन कर्ताओं के प्रयोग के लिए हम इसको आपको अलग अलग बता रहे हैं। ये इसके साथ ऑब्जेक्ट, यहां तक यदि आप लिख लिए हो तो इसको कंफर्म कर लीजिए। ये सब्जेक्ट है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये सब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट अस है, यू का ऑब्जेक्ट यू है, ही का ऑब्जेक्ट हिम है, सी का ऑब्जेक्ट हर है, इट का ऑब्जेक्ट इट्स है, दे का ऑब्जेक्ट देम है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे इनका प्रयोग। इनका प्रयोग कैसे होता है, जैसे आप देखिए इज का प्रयोग किन के लिए होता है, किन किन कर्ताओं के लिए होगा। जैसे इज का प्रयोग ही के लिए होगा, ही करता है। अब ही का जो प्रयोग होगा ये पुरुष जाति के लिए होता है, पुरुष वर्ग, यानी पुलिंग हम जिसे कहते हैं, पुलिंग हम कह सकते हैं, यानी पुलिंग यानी पुरुष जाति के लिए, जिसको इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। दूसरा सी का जो प्रयोग होता है, सी का प्रयोग होता है वह स्त्री लिंग के लिए होता है, स्त्री लिंग के लिए होता है। तीसरा जो होता है इट का जो प्रयोग होता है यह नपुंसक लिंग के लिए होता है, नपुंसक लिंग। अब आपको जानना होगा कि इसका मतलब क्या है। ही का मतलब आपको पता है क्या होता है? ही का मतलब वह या उसे। ठीक, सी का मतलब भी वही, वह या उसे, या स्त्री के लिए प्रयोग करेंगे हम। इट का भी मतलब यही है, वह या उसे। इसके बाद आता है नाम। कोई भी नाम हो जो एक वचन हो, नेम कोई भी हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, वो एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो उसका भी प्रयोग, उसके लिए भी इज का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है इतनी चीज? तो ये चीजें आपको समझना है। आगे है एम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो आइए एम का प्रयोग हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एम लिखा है, एम का मतलब होता है आर, एम का मतलब होता है हूं, एम का मतलब हूं। तो एम का प्रयोग सिर्फ एक शब्द है इसके लिए, वो क्या है? आई। आई के लिए हमेशा किस चीज का प्रयोग होगा? एम का प्रयोग होगा। उसके बाद तीसरा है आर। आर का मतलब हमने आपको बताया कि कुछ वाक्यों में, अधिकतर वाक्यों में हो होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वे कहाँ जा रहे हैं। अब वे कहाँ जा रहे हैं या हम कहाँ जा रहे हैं, ये हो गया बहुवचन। तो इनके लिए भी वाक्य के अंत में क्या आता है आता है या है आता है। ठीक, ये प्रयोग होता है। अब इनका प्रयोग किन किन व्यक्ति के लिए होता है, तो इनका प्रयोग सबसे पहले वी के लिए होता है। वी माने हम या हमें, ये कॉमन जेंडर है, कोई भी प्रयोग कर सकता है। दूसरे में यू के लिए होता है। यू माने तुम या तुम्हें, तुम या तुम्हें। तीसरा प्रयोग है दे के लिए प्रयोग होता है। ये थर्ड पर्सन का बहुवचन है, थर्ड पर्सन का बहुवचन है। इसके लिए ये क्या होता है? उन्हें या उनको। और चौथा है देम, नेम, प्लूरल्स नेम। क्या होगा? प्लूरल्स नेम। जितने बहुवचन नाम है या बहुवचन चीजें होंगी, जैसे गर्ल्स, बॉयज, गोट्स, काउज, सिटीज,
जितने भी नाम होंगे जिनके आगे एस या ई एस लगाकर हम उसको बहुवचन बनाते हैं, उनके लिए हम भी आर लगाते हैं, उनके लिए भी आर लगाते हैं। ठीक ना, इतनी चीज समझ में आई। आप इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखेंगे इनको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसको आगे देखिए। अब आप देखिए, मैंने इज का प्रयोग किन के लिए होता है, एम का प्रयोग किन के लिए होता है, आर का प्रयोग किन के लिए होता है, ये मैंने आपको बताया। अब आगे आप देखिए, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, या एक वचन नाम या बहुवचन नाम। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। अब सब सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज लिखेंगे या एम लिखेंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा, या आर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में मूल क्रिया नहीं आती है, तो इसलिए हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। और ये तीनों क्या है, बी का फॉर्म है। आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या बी फॉर्म कह सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट लिखे, हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं विद्यार्थी हूं। मैं क्या हूं, मैं विद्यार्थी, मैं विद्यार्थी हूं। वह शिक्षक है, वह शिक्षक है। हम किसान हैं, किसान हैं। वे बच्चे हैं, तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो। अब आप देख लीजिए, अब हम नाम कुछ ले लेते हैं, जैसे सीता, सीता, एक नारी है। सीता एक नारी है, नारी मतलब वुमन। अब हम प्लूरल नाम लेते हैं, चिड़िया, ये नाम है, चिड़िया आकाश में हैं, आकाश में हैं। अब इनका प्रयोग देखिए, अब इनका प्रयोग देखिए। आई हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये सब सब्जेक्ट है। अब इनके लिए, आई के लिए क्या लगता है, एम लगता है, जैसा पहले हम बताए, आई एम। अब मैं क्या हूं, विद्यार्थी हूं, आई एम ए स्टूडेंट। हो गया। वह शिक्षक है, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही कहते हैं, पुरुष है इसलिए ही कहेंगे। तो ही के लिए इज लगता है, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। देखिए कितना आसान है बनाना। हम किसान हैं, तो आप देखिए, वी माने हम, और हम के लिए क्या लगता है, आर लगता है। आगे बताया गया, आप उसको देखिए, वी आर ए फार्मर, वी आर फार्मर, हम किसान हैं। वे बच्चे हैं। अब दे के लिए भी क्या लगता है, दे माने वे, दे आर क्या होगा, चिल्ड्रेन। चाइल्ड माने बच्चा होता है, और चिल्ड्रेन माने बच्चे होते हैं। ठीक। तुम ईमानदार हो, यू के लिए भी क्या लगता है, आर लगता है, यू आर ऑनेस्ट,